संत ने देख लो जिन्होंने भगवान मिला, किसी ने हठ योग नहीं किया। गरीबदास जी किसान थे, जाट थे, खेती करते थे, हल जोतते थे, बाल बच्चेदार थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी बाल बच्चेदार थे, खेती करते थे, बाद में पहले नौकरी करते थे। किसी भी संत को देख लो, बात यह नहीं है कि ब्याह करवा कर, नहीं, दादू साहब थे, उन्हें शादी नहीं करवाई, लेकिन वो कर्म योगी थे और हठ योग नहीं करते थे, अपना सिंपल साधना करते थे। तो ऐसे ही कहने का भाव ये है कि जो साधना है वो बिल्कुल सही है, जिन संतों ने की वो ये हठ योग नहीं है उसमें। तो इन ऋषियों ने वो खिचड़ी ज्ञान से ओम का जाप किया और हठ योग किया, हजारों वर्षों तक साधना की, उसे सिद्धियां आ गई। रिमोट काल के हाथ में एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक, सार्वभौम शासक था। उसके मन में यह आया कि कोई किसी छोटे राजाओं ने तेरे अधीन है, उन्होंने किसी ने तेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी। इसके लिए एक घोड़ा, अपना घोड़ा पर्सनल, उसके गले में एक पंपलेट टांग दिया कि जिसने मेरी पराधीनता स्वीकार ना हो, जिस राजा ने, इस घोड़े को पकड़ लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मानधाता के पास 72 करोड़ सेना है, उस पर वो भी लिख दिया, कोई भ्रम ना पड़ जाए। पीछे सैकड़ों की संख्या में सैनिक चल पड़े घोड़ों पर, अन्य घोड़ों पर, उस घोड़े पर कोई नहीं, सब जगह घूमे पूरी पृथ्वी पर। वापस आए, उस चुनक ऋषि की कुटिया के पास से रास्ता था, वहां पर आ रहे थे वापस। ऋषि ने पूछा, भी कौन हो, कहां से आए हो, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। तुम कहाँ गए थे भाई? चुनक ऋषि ने पूछा। ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। अब काल ने उसका रिमोट ऑन कर दिया, उसकी नाशकरण खातिर भक्ति का। कहने लगे, भी सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने राजा का युद्ध नहीं उठा, किसी ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं, हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है, जवाड़ा फोड़ दें। है किसी की बाजुओं में ताकत? किसी के नहीं मिला, हम सब जगह घूमे। अब काल प्रेरणा से उस चुनक ऋषि के मन में उस काल ने रिमोट से कर दिया कि इसको अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि ने कहा कि मैंने पकड़ दिया भाई घोड़ा और युद्ध उठ गया तुम्हारे राजा का, इस घोड़े को बांध दो इस वृक्ष के, मेरी झोपड़ी वाले वृक्ष के बांध दो। सैनिक कहने लगे, रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, और तू युद्ध उठ लिया, तेने उस मानधाता चक्रवर्ती राजा का, तेरी क्यों सहमत आई है? अपनी रटले माला बोल वाला, चुपचाप कर ले काम जो तेरा है, क्यों मरे तू हमारे हाथों से? अब चुनक ऋषि ने कहा कि जा कह दो तुम्हारे राजा ने, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो ऐसा ही सही तुम्हारे हाथे मर जाऊंगा। ये घोड़ा युद्ध मैंने उठ लिया। अब सैनिकों ने बता दिया तो आपका घोड़ा बांध लिया। राजा ने सोचा कि आज एक आदमी ने हिम्मत की है, कल दूसरा ना सिर उठाएगा। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेजना पड़ता पूरा, कि सबके दिल दहल जाए, कोई और भी ना हिम्मत करे। ये राजनीति होती है। उधर से उस चुनक ऋषि ने जो सारे जीवन में डले ढोए थे, वह काल की पूजा करी थी, ब्रह्म का जाप है, से सिद्धियां आ गई, हठ योग से सिद्धियां आ गई, जोम के जाप से भी सिद्धियां आ जाती है। उसने अपनी सिद्धियों का एक एटम बम बना दिए, चार पुतली तैयार कर दी। राजा की 18 करोड़ उसने 4 टुकड़ी बना ली। राजा ने भी अपनी सेना की 18 करोड़ सेना पहली बार भेज दी, तो एक पुतली छोड़ दी, उसने सबको कत्लेआम कर डाला, 18 करोड़ सेना मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। पुण्यात्मा, अब परमेश्वर कबीर साहब बताते हैं, 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। ओए होए, हे भगवान, कितनी प्यारी वाणी कही। एक ही अमृत वाणी के श्लोक में दोहे में कह दिया कि 72 करोड़ सेना अक्षय करी, अक्षय माने नाश कर दिया 72 अक्षौणी का। और चुनक ऋषि स्वर एक, उसको ऋषि स्वर कहा करते, ऋषियों में श्रेष्ठ, सर्व प्रधान, यानी उस इस काल के पुजारियों के सबसे श्रेष्ठ के ये लक्षण हैं। और दे धारे या मौत फिरे,
ये सभी काल के भेख है, ये काल के ब्रह्म तक के पुजारी कहते हैं। ये देह धारे जिंदी मौत अंड है मानस के आदमी व्यक्ति के रूप में। ये ऋषि को हमारे ये एटम बम बड़े फिरे सारे। अब वहाँ हर की पैड़ी बजा कर सत्यानाश कर दिया, 32,000 मर गए लड़के। ये देह धारे कहते जोरा मौत फिरा, ये एक दूसरे ने काट खावे। अब चाहे तो पुण्यात्मा हथियार से मार दे और चाहे अपनी वचन शक्ति से मार दे। जिसके पास जैसी भी साधना शक्ति जंतर मंत्र है वो उसका हथियार है और उसका पाप भी उसको प्राप्त होगा। अब चुनक ऋषि ने 72 करोड़ प्राणियों का नाश कर दिया। अब देख काल के जाल ये समझ में कैसे आवे। जब तक इसके पुण्य रहेंगे, पुण्य और पाप अलग अलग डिपॉजिट होते हैं प्राणी के। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जब तक मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेगा, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस पिता परमात्मा की तत्व ज्ञान को समझ, वो बताओगे सारी ज्ञान। तो कहते हैं मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। और जो व्यक्ति उस तत्व से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है और सभी आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित होगा, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। तो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। तो यहाँ वो कर्म बताए जाते हैं। यहाँ क्या है कि काल के लोक में दोनों ही पुण्य और पाप दोनों मिलेंगे आपको, अलग अलग आपके जमा हो जाते हैं। अब देखो कैसा खेल है। हजारों वर्षों तक उसने ओम नाम का जाप किया, तपस्या की। उस तप से तो उसका तप से बन गया, तप उसको राज्य मिलेगा, इंद्र बन जाएगा, पूरी पृथ्वी का कभी राजा बन जाएगा। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाएगा। वह हजारों युगों तक ब्रह्मलोक में यू ठाठ करेगा, अपनी पूंजी से वहां मौज करेगा, इस पुण्यों से, ओम नाम के जाप की कमाई से। और फिर उसको वहां बर्बाद करके ये फिर यहीं गधा बने, फिर नरक में जाएगा, नरक में भोगेगा अपने पाप कर्मों को। फिर शेष गढ़े बच जाएंगे, फिर पृथ्वी लोक पर आओगा। यहाँ आकर कुत्ता बनेगा यू। जब 100 पल इसकी सारी निचड़ जाएगा, सारी इसकी खत्म हो जाएगी ऊपर कमाई, और फिर इसको पृथ्वी में पटकेगा, कुत्ता बनेगा ये। और कुत्ते सिर में इसके कीड़े पड़ेंगे। ये 72 करोड़ सेना जो मारी है, ये इसका अपना बदला लेंगे। इसके कोई इसको पट्टी करने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा जुल्म है कर रखा है इस काल ने, हमें ऐसा अंधा बना रखा है। अब परमात्मा कहते हैं 72 अक्षोणी अक्षय करी चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के काल तक के पुजारी, ये भी ऐसे सत्यानाशी हैं। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में ओम से मिलने वाली जो परम गति, वो भी अनुतम है, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं गई, कर्म दंड भोगना ही पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। पुणात्माओं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव।